इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरा भारत इस वक्त ये सोच रहा है कि अगर संक्रमित हो गए तो कहां जाएंगे। सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज से लॉकडाउन लग गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के रायपुर में इतने लोगों की मौत हो रही है कि अब मोर्चरी में लाशों को रखने की जगह नहीं है। मौत का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए कई शहरों में शमशान घाट तक में वेटिंग लिस्ट चल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए और सावधान हो जाइए। तस्वीरें दहशत और खौफ पैदा कर सकती हैं। तस्वीरें कह रही हैं कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में हर घंटे सिस्टम और स्वास्थ्य सुविधाओं की मौत हो रही है। हर तरफ शव ही शव। जो लोग ये सोच रहे थे कि कोरोना क्या बिगाड़ देगा, खतरा टल गया है, उनके लिए तस्वीरें खतरे की घंटी हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,576 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 132 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। सिर्फ रायपुर में 24 घंटे में 3,442 लोग कोरोना संक्रमित हो गए। सबसे दहशत और खौफ में भर देने वाली बात यह है कि देश में न सिर्फ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, बल्कि अब तो मौत की दर भी बढ़नी शुरू हुई है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर घट रही है और शमशान में भीड़ बढ़ती जा रही है। भोपाल की तस्वीर है। शवों को जलाने के लिए न जगह है न लकड़ियां। अंतिम संस्कार किया नहीं जा रहा, बल्कि बस किसी तरह निपटाया जा रहा है। 1984 भोपाल गैस कांड के बाद शहर ऐसी तस्वीर देख रहा है। विचलित करने वाला वीडियो भोपाल के भदभदा विश्राम घाट का है। 1984 के बाद राजधानी भोपाल में शमशान घाट पर एक बार फिर वो भयानक मंजर दिखाई दे रहा है जो भोपाल ने गैस त्रासदी के मौके पर देखा था। और ये भयानक मंजर साफ तौर पर बता रहा है कि दरअसल कोरोना किस कदर फैल चुका है और तमाम जो लाशें हैं वो किस तरीके से आपको जो है विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त हम हैं भोपाल के सबसे बड़े विश्राम घाट, भदभदा विश्राम घाट पर, जो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाए जाने वाले शवों के लिए बनाए गए। और तस्वीरें आप देखें, ये एक के बाद एक यहाँ पर तकरीबन 12 चिताएं जलती दिखाई दे रही हैं। और ये जो आप सामने एक शव देख रहे हैं, ये कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जलाए जाने वाले व्यक्ति का शव है। जो है वो कवायद एक शुरू की है 2 एकड़ का और भी हिस्सा जहां पर 30 से ज़्यादा जलाए जा रहे हैं। लकड़ियां देखिए किस तरीके से कम पड़ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तमाम जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ इस तरीके से चिता को लगाने का ही काम करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के शमशान में एक तरफ चिता जल रही है तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस में मृतक के अंतिम संस्कार का इंतजार किया जा रहा है। 10 घंटे की वेटिंग के बाद दाह संस्कार का मौका मिल रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए आज से भोपाल में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन के दौरान दूध, सब्जी, पेट्रोल पंप, ATM और गैस एजेंसी खुली रहेगी। मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल स्टाफ, फैक्ट्री मजदूर, परीक्षा केंद्र में आने जाने वाले स्टूडेंट, वैक्सीन लगवाने के लिए निकले लोगों को नहीं रोका जाएगा। मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थल, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी। रेस्टोरेंट, दुकानें और बाजार के साथ जरूरी सेवाओं को छोड़कर ऑफिस भी बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश कोरोना की नई लहर की चपेट में है और ऐसे हालात बन गए हैं जिसमें लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या यूपी हो, नए केस रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। जगह जगह पाबंदियां लगाई जा रही हैं और सभी परेशान हैं कि कोरोना की इस नई लहर से कैसे निपटा जाए और कैसे संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। दिल्ली में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग रहा है। इसके बावजूद कोरोना संक्रमण नहीं रुक रहा। इसका असर शमशान पर दिख रहा है। निगमबोध घाट पर 9 अप्रैल को 9 शव लाए गए। 10 अप्रैल को 13 डेड बॉडी लाई गई। 11 अप्रैल को 24 मृतकों का दाह संस्कार हुआ। राजधानी में कोरोना की स्थिति विस्फोटक है। 17 अस्पतालों में बेड फुल है, लेकिन बाजारों में लोग बेफिक्र हैं। दिल्ली के हालात इन आंकड़ों से भी समझिए। 9 अप्रैल को 8,521 केस मिले,
39 की जान गई। 10 अप्रैल को 10,732 केस दर्ज हुए और 39 की मौत हुई। और नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।